चलिए, eine Tasse Tee, Auto और Bushaltestelle, 3 वर्ड्स मैंने दिए आप लोगों को, और आप लोगों ने इंग्लिश में इनसे इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं। गिव मी अ कप ऑफ टी, गेट इन द कार। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, गिव मी अ कप ऑफ टी, गेट इन द कार एंड गो टू द बस स्टॉप। ठीक है, अब देखते हैं इसको हमने जर्मन में कन्वर्ट कैसे करना है। आप इंग्लिश में भी अगर देखें तो ये वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, सुहेल इज आल्सो ज्वाइंड। Guten Tag, ma'am. Dark. Today we are doing imperatives. Hasnat, you're also here. चलें, इन वर्ड्स को देखिए। इंग्लिश में बात करने का एक ही तरीका होता है, देयर इज नो इनफॉर्मल फॉर्मल। जर्मन में बात करने के 2 तरीके हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मल से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इनफॉर्मल थोड़ा सा मैं आगे जाके उसको थोड़ी सी उसमें चेंजिंग लानी होती है, वो किस तरीके से लाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फॉर्मल इज द इजीएस्ट। आप लोग एग्जाम में भी अगर इसको लेके चलते हैं ना, तो कोशिश कीजिए फॉर्मल के अंदर इंस्ट्रक्शन बनाने की, दैट इज द इजीएस्ट। आपको वर्ब को चेंज नहीं करना पड़ता, आपको पता है फॉर्मल में जो है वर्ब अपनी बेसिक उसमें ही रहता है। इसको स्टार्ट करते हैं, गिव मी अ कप ऑफ टी। टू गिव, व्हाट इज द वर्ब फॉर टू गिव? ईमान, आपने ये बनाया था कि आपको पता है कि व्हाट इज द वर्ब फॉर टू गिव Geben, इन जर्मन? यस, geben, गेबन। गेबन। एंड सिंस हम फॉर्मल के लिए बना रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने शुरू के चैप्टर्स में डायरेक्शंस बताई थी। ठीक है, वो भी इम्पेरेटिव्स ही थे। वो किस तरीके से आप कहते हैं, दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो, gehen Sie rechts, gehen Sie links, gehen Sie geradeaus। याद है? जी Yeah. बताइए yeah, एवरीवन। यस, yes, स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें लेके चलना है, गेबन जी और आगे जो भी चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपने नई ऐड करनी है वो है मुझे। अभी ये चीज हमने मुझे मिश के अंदर सीखी है, लेकिन यहाँ पे हम मिश नहीं लगाएंगे, उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे को अभी आप मैं इसमें ब्रैकेट्स में रखती हूँ, गेबन सी और आगे जो चीज आपको चाहिए, आइन ठस खफ या ठीक। यहाँ पे बिटे लगा दीजिए, क्योंकि आप रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो इट्स गुड कि आप बिटे का इस्तेमाल करें। ठीक है, हमने आकुजाटिव में मुझे को देखा था कि वो बन जाता है मिश। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरीके से कोई चीज मांग रहे होते हैं ना, तो आप यहाँ पे मिश की बजाय मियर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है और ये डाटिव ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डाटिव अभी हमने केस कवर नहीं किया, उसके बगैर ही हम इंपेरेटिव्स कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ये याद रखिए कि आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना है, गेबनजी मियर का। मुझे दे दो, गेबनजी मियर अगर आपको याद हो गया तो आप आगे कुछ भी आप आगे चीज लगा लें तो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि इस चीज को फिर आप एक्कुजेटिव में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो चीज बाद में आप जो चीज आपको मिल रही होगी दैट इज एक्कुजेटिव। आइनेटासिटी आपको पता है एक्कुजेटिव और नॉमिनेटिव फीमेल के लिए सेम ही होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया। ये है एक्कुजेटिव और ये डाटिव है। जिसको चीज मिल रही होती है वो चीज डाटिव हो जाती है, और डाटिव जब हो जाती है तो मिश से आपने उसको मियर बना देना। अगर आप इस ग्रामर में नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ गेबनजी मियर का स्ट्रक्चर याद रख लें, रिमेंबर द स्ट्रक्चर, चंक याद रख लें, मुझे दे दो और आगे जो भी चीज है वो लगा दें। ठीक है, प्रश्न में आइंस के अंदर या इतना नोट नहीं किया जाएगा कि आप आगे उस चीज को एक्कुजेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली आपको पता है एक्कुजेटिव का ताल्लुक सिर्फ मेल ऑब्जेक्ट के साथ है, तो अगर यहाँ पे कोई मेल चीज है तो आपको गेबन जिमिया आइनन हामबर्गर, बर्गर इज मेल, तो उसको आइनन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी बनाते, आइन कह देते, कोई मसला नहीं, उसमें चलेगा आपका। ठीक है, बस आपका ये पिछले वाला जो चंक है ये ठीक होना चाहिए और थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये बात समझ आ गई सबको? ja, ठीक है, इसी तरीके से ये हमने बनाया गेबन जिमिया आइने ठासे थे बिटर। अब ऑब्वियसली गेबन जिमियर इसके साथ तो नहीं लगा सकते आउटो के साथ,
आपने ये ज़हन में रखना है कि वर्ब आपका क्या है, फेल क्या है। द फेल इज, द वर्ब इज, द एक्शन इज आइंस्टाइगन। लिख लीजिए इसको प्लीज। आइंस्टाइगन का मतलब होता है टू गेट इन अ व्हीकल। आइंस्टाइगन, एंड इट्स अ सेपरेबल वर्ब। ये भी याद रखिए। आइन इज द प्रीफिक्स। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि गेट इन द कार। आपने स्टाइगन का वर्ब इस्तेमाल करना, आइन इन द एंड आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी बीच में कैसे डालना। आइंस्टाइगन से आपने स्टार्ट करना है अपने इंपेरेटिव को, लेकिन आइंस्टाइगन सेपरेबल है तो आइन टूट के आखिर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में डाल दे जो भी आपने डालना है। इन द कार, इंस आउटो, स्टाइगन इंस आउटो, आइन बिटर। इसी तरीके से गेट आउट ऑफ द कार क्या होएगा, स्टाइगन गेट आउट ऑफ द कार। तो यहाँ पे आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो वर्ब यहाँ पे यूज होगा वो होगा आउस्टाइगन। ठीक है, आउस इन द एंड चला जाएगा। या खाली स्टाइगन आउस भी आप कह सकते हैं, बीच वाली, क्योंकि वो ग्रामर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी बीच में। स्टाइगन आउस बेटे, बाहर निकल आए प्लीज। ठीक है, समझ आ रही है? Yes. यस और नो? Yeah. Yes. यस। आप यहाँ पे स्टाइगन, अब जायरा आउटो का अगर आप कहें कि मैं बीच में डाल दी दूं लाजमी, स्टाइगन आउस डेम आउटो आउस बिट, या यहाँ पे फिर आप आउस यहाँ पे आपका ऑप्शनल हो जाता है। बाहर निकल आए गाड़ी से प्लीज। ठीक है, अभी इसको लेके चलते हैं बुस हाल्टे स्टेले को। गो टू द बस स्टॉप। गो के लिए आपका वर्ब क्या है, गेहन। एक और चीज जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो क्या चीज मिस कर रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया। फोन। नो, Ein. दैट वाज अ टेस्ट एक्चुअली। 10 वार टेस्ट। जी। या आपने जी उसके साथ लाजमी अटैच करना है। Steigen Sie ins Auto ein, bitte. Steigen Sie aus, bitte. Steigen Sie aus dem Auto aus, bitte. ठीक है, इसी तरीके से जो जी है यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, gehen Sie zur Bushaltestelle bitte। zur का मतलब होगा टू द। यहाँ पे मैं कोई चीज, कुछ चीजें लिखती हूँ, इसको नोट डाउन कर लें। zur और आगे कोई फीमेल चीज हो, उसका मतलब होगा टू द। और इसी तरीके से सुम, सुम इस्तेमाल होता है आगे कोई मेल ऑब्जेक्ट, जैसे बानहोफ है, दैट इज मेल। तो इनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे सुर या सुम। जो आपने कहना होगा की तरफ, इस यहाँ ले चलो या यहाँ चले जाओ। Gehen Sie zur Bushaltestelle bitte, या Gehen Sie zum Bahnhof bitte। ठीक है, अगर बानहोफ आपके पास वर्ड आया है, Gehen Sie zum Bahnhof bitte। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है अभी कि किस तरीके से आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मुलेट करनी है। मैम ये ऊपर वाला जो सेंटेंस आपने लिखे हैं इसमें आर ये आपने डाला है तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको किधर लिखेंगे हम? कौन सा वाला? ये जो ऊपर अभी आपने ये जो स्टाइगन वाले लिखे हैं, ये जो सेंटेंस ये इसके ऊपर वाले ये। आर नहीं है, आर नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे क्या चीज मैंने मिस की है जो आपने पॉइंट आउट नहीं की। स्टाइगन जी आउस डेम आउटो, जी का एडिशन करना है आपने वर्ब के बाद। ठीक है, जैसे गेबन जी, स्टाइगन जी, गेहन जी। तो जी साथ आपने लाजमी बनाना होता है, लगाना होता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, मजीद काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Imperatives and instructions and requests. For example, do it, read, go, come, please eat.
ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। आप किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? जो आपको सुन रहा होता है। अब उस जो बंदा आपको सुन रहा होता है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो आप इनफॉर्मल एक सिचुएशन में हो सकता है आप फॉर्मल सिचुएशन में हो। और आपको पता है कि इनफॉर्मल के अंदर भी सिंगुलर प्लूरल होता है। आप एक बंदे को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सकते हैं और ज्यादा लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सकते हैं। अगर एक बंदे को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली डू को दे रहे हैं, ज्यादा बंदों को इनफॉर्मल में दे रहे हैं तो ईयर। ठीक है, तुम लोगों को मैं कुछ काम करने को कह रही हूँ। और अगर मैं प्लूरल में हूं तो प्लूरल आपको पता है सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, सी। तो एग्जाम के हवाले से मैं आपको कहूंगी, अगर जिसने जैसे हसनात हैं, आपने सिर्फ खाली एग्जाम पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप जो नुमर दराय है इसको सीखिए, दिस इज फॉर यू। आप बस फॉर्मल के अंदर इंस्ट्रक्शन बना दें, दैट्स ओके। जिन्होंने वाकई लैंग्वेज को आगे लेके चलना है और सीखना है तो प्लीज आइंस और स्वाई पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट कर रहे हैं इन इनफॉर्मल सिंगुलर, इनफॉर्मल प्लूरल और फॉर्मल सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो हम तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे सिंस वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, जो कि ऑब्वियसली कुछ हैं जो एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, कुछ हैं जिन्होंने आगे लेके चलना है। तो वी हैव टू कवर एवरीथिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डू से। तुम करके बात किस तरह करनी है? फॉर एग्जाम्पल, तुम ये काम करो। माखन इज द वर्ब जो मैं यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है, माखन। डू के साथ माखन की क्या फॉर्म होती है? पढ़े इसको। डू Marks. मार्क्स। डू मार्क्स होती है ना, माखन का मार्क्स बन जाएगा। आपने क्या करना है? ओमिट डू, ओमिट एस टी, जो बच जाएगा वो आपकी इंस्ट्रक्शन है। माख, माख का मतलब है करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना होमवर्क करो। माख डाइने हाउस आउफ गाब। ठीक है, अगर आप हुक्म के अंदाज में दे रहे हैं तो बिटे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज अपना होमवर्क कर लो, बिटे माख डाइने हाउस ऑफ गाब बिटे, तो वो आपके टोन पे भी डिपेंड करेगा कि आपने बिटे की एडमिशन का एडिशन करना है कि नहीं करना। इज इट क्लियर? ठीक यस है। मैम। Yeah. इनफॉर्मल में इंस्ट्रक्शन बनाने का तरीका ये है, डू के साथ देखें उसकी क्या फॉर्म आती है, फिर आप डू भी हटा दें, एस टी भी हटा दें, जो चीज रह जाएगी वो आपकी इंस्ट्रक्शन है। किस लिए मैं कह रही हूँ अदरवाइज, मतलब किस लिए मैं कह रही हूँ कि आप डू के साथ देखें उसकी क्या फॉर्म है। अदरवाइज आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि ए एन हटा दें बस, और पीछे वाली चीज जो बच गई वो इंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ब्स हमारे रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, जो कि डू के लिए थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, लेजर हमने वर्ब किया है जो कि डू के लिए आपको पता है लीस्ट हो जाता है, इसका वर्ब स्टेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डू लीस्ट। ठीक है, अब यहां से आप डू हटाएंगे, एस टी में से खाली टी हटाएंगे क्योंकि आखिर में कुछ रहना चाहिए। आखिर में देयर शुड बी एन एस हियर। खाली टी यहां से हटाएंगे तो बच जाएगा लीस्ट। लीस्ट का मतलब है पढ़ो, रीड। ठीक है, लीस्ट डाइन बुक बिट, अपनी बुक पढ़ो प्लीज। या ठीक है, लीस्ट डाइन टेक्स्ट बिट, अपना टेक्स्ट पढ़ो प्लीज। ये जो चीज आएगी इसको एक्कुसाटिव बनाना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि दिस इज एन ऑब्जेक्ट। आप जिसको कह रहे हैं करने को दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक्कुसाटिव ऑब्जेक्ट। एस एन अगेन, मैं आगे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एस एन अगेन इज इरेगुलर वर्ब। डू के साथ इसकी फॉर्म हो जाती है इस। अगर इसके साथ आखिर में एस कोई बच रहा हो तो उसको आपने रहने देना है, एस को नहीं हटा देना। ओमिट डू, ओमिट टी ओनली, इस बच जाएगा। इसका मतलब है खाओ, इस मीन्स खाओ। फॉर एग्जाम्पल, इस दी पिज्जा, पिज्जा खाओ। ठीक है, तो आपने देखना है कोई भी वर्ब जिसका आपने इंस्ट्रक्शन इनफॉर्मल सिंगुलर में बनाना हो, डू के साथ उसकी फॉर्म निकाल लें। क्या? त्रिंकन, पियो। पियो कैसे कहूं मैं? डू त्रिंक्स होता है, डू हटा दे, एस टी हटा दे, त्रिंक। त्रिंक का मतलब है पियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हाली सॉरी आखिर में अगर एस बच रहा हो तो उसको एस को रहने दे,
उसको ना हटाएं, खाली टे हटा दें। लेकिन अगर नहीं, पूरा अलग से कोई वर्ब स्टेम ऐसे बच रहा है जिसको एस पे नहीं हो रहा एन, तो उसको आप अलग कर देंगे, पूरा एस टी हटा देंगे। डू, अच्छा फॉरन, फॉरन मीन्स टू ड्राइव, या ड्राइव करो या चलो। डू फास्ट, अगेन इट्स एन इरेगुलर वर्ब, जो इरेगुलर है मैं आगे लिख देती हूँ कि इरेगुलर है। डू फास्ट, ठीक है, आगे ऊपर umlaut आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपका इम्पेरेटिव फॉर्मुलेट होता है ना, तो आप उसका umlaut भी हटा दें, डू भी हटा दें, एस टी भी हटा दें और umlaut भी हटा दें, तो ये बच जाएगा फा, चलो ड्राइव करो, फार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार स्नेल, तेज चलो, तेज ड्राइव करो। फार langzaam, आहिस्ता ड्राइव करो। ठीक है, यस, इज इट क्लियर? यस मैम। जी मैम। Yes. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। आप लोग जब उसका प्रिंट निकालेंगे इम्पेरेटिव्स का, तो उसके ऊपर आप अपने ये नोट्स लिख सकते हैं। मैम किसी भी इम्पेरेटिव में ओमलाउट्स नहीं होते या ये हाँ, कुछ umlaut हटा इम्पेरेटिव, अच्छा कौन सा umlaut हटाएंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जी वो मैम। वाला umlaut हटाएंगे जो कि उसकी इरेगुलरिटी की वजह से डू के ऊपर आ जाए, या एरजीएस के डू के ऊपर आ जाए, ऑब्वियसली डू की बात करें। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसका umlaut उसका ओरिजिनल umlaut है, जी मैम। वो नहीं हटाएंगे। ठीक है, वो भी वर्ब मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। aufräumen है जैसे, दैट इज, aufräumen का मतलब है, जैसे हमने वो किया था ना, कमरा साफ करने के सिलसिले में aufräumen का वर्ब हमने सीखा था, यस वो भी मैम। मैं आपको बताती हूँ, उसका ओरिजिनल umlaut है, उसको नहीं हटाएंगे। लेकिन वो umlaut जो कि उस वर्ब की इरेगुलर होने की वजह से आ जाए, उसको हटा देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ? यस मैम। चले, इसको मैं आगे लेके थोड़ा सा चलती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इनके साथ कोई प्रीफिक्स भी आ जाता है, वो भी देखने हमने। कॉखन, अगेन इट्स अ रेगुलर वर्ब, कॉक्स्ट, डू हटा दें, एस टी हटा दें, कॉक, कॉक का मतलब है पकाओ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कॉक मियर आइने Suppe bitte। मियर क्या है, मुझे, मुझे यानी सूप मिल रहा है ना, तो मैं मिश को मियर बना दूंगी, ये चीज याद रखिए। जब मिश को कोई चीज मिल रही हो, तो उसको अपने मियर बना देना है, मिश नहीं यहाँ पे लगाना। मियर का मतलब है मुझे, और मुझे क्या मिल रहा है, सूप। कॉक मियर आइने Suppe bitte, मुझे सूप बना दो प्लीज। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे एरो से निशान डाल देती हूँ, कॉक मियर, सूप मुझे मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे मिश नहीं लगाना, आकुजाटिव वाला, इसको आपने डाटिव बना देना। अब ये एक आपके सामने एक वर्ब आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हसनात आप भी गौर से सुनिएगा, एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। आउफ माखन, खोल देना, ओपन करना। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम के हवाले से मैं आपको बताती हूँ। टाइल ड्राई में आपको ना कार्ड्स दिए जाते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है। ठीक है, तो उस पिक्चर को लेके आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट करनी होती है, अपने पार्टनर को कहना होता है ये काम करो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पिक्चर जिसके ऊपर आपका बना हुआ है, खिड़की बनी हुई है या दरवाजा बना हुआ है। तो आप ये तो नहीं कह सकते मुझे खिड़की दे दो, मुझे दरवाजा दे दो, उसको क्या आप करेंगे, या खुलवाएंगे या बंद करवाएंगे। अक्सर ऐसे होता है, दरवाजा खिड़की बना हुआ आ जाता है। ठीक है, तो उसको आपने, अब जैसे अगर बंद है बनी हुई खिड़की, तो आप उसको खुलवा लें, अगर खुली हुई खिड़की की पिक्चर बनी है तो उसको बंद करवा लें। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। आउफ माखन इज द वर्ब, कोई ट्राई कर सकते हैं, आप लोग गेस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। खिड़की है, खिड़की को कहते हैं डस्ट फेंस्टर, दरवाजे को कहते हैं डी ट्यूअर, ऊ के ऊपर umlaut, डी ट्यूअर। बनाइए अब जरा। Machen Sie बस। das Fenster auf। बिल्कुल ठीक, हसनात आप ट्राई कर रहे थे, कौन ट्राई कर रहा था, ताहिर आप? मैम जी जी खिड़की हसनात, खुली है, 10 फेंस्टर इज ऑफ मैकन, ये भी हो ही सकता है। क्या हो सकता है, ऊंचा बोलिए। 10 फेंस्टर इज ऑफ मैकन, द विंडो इज ओपन। नो, इस तरह नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन। सिर्फ ऑफ
ऑफ खत्म कर देंगे। हाँ, बनाना क्या है सेंटेंस? सेंटेंस बनाना है, खिड़की खोल दो। खिड़की खोल दो। हाँ, ओके। खोल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे तो हम खोल इनफॉर्मल में बना दीजिए। देना, अभी फॉर्मल में बनाएंगे आगे जाके, डोंट वरी, फॉर्मल भी करेंगे, अभी इनफॉर्मल में बनाएंगे। डू, तुम खिड़की खोल दो। बिच टू aufmachen द फेंस्टर। ठीक है, आपने कोशिश की है, इट्स गुड। बाकी लोग, ताहिर आपने जो बनाया था उसको इनफॉर्मल में कन्वर्ट करें। Mach das Fenster auf. एक्सीलेंट। बाकी लोग भी देखें, ताहिर लिखवाइए जरा मुझे, और थोड़ा Mach सा das. एक्सप्लेन भी करें। एक्सप्लेन इट प्लीज। Open the window. ठीक है, आप आपने आउफ माखन को प्लीज, प्लीज लिखूंगा ना मैम, उसको इनफॉर्मल कर रहा हूँ। इनफॉर्मल है, और आउफ माखन कैसा वर्ब है? ऑफ मकर सेपरेबल वर्ब, एंड जब ये यूज होगा इम्पेरेटिव में तो ये सेपरेट होके ऑफ जो एंड पे चला जाएगा। एंड में चला जाएगा। ठीक है, माखन से माख हो गया, डू मार्क्स होता है ना, डू हटा दिया, एस टी भी हटा दिया, माख। और आउफ उठा के इंडियन कर दें, बीच में वो चीज डाल दें जो आप खुलवा रहे हैं या बंद करवा रहे हैं। सुहेल, आप बताएं, ये समझ भी आ तो रही? इस सकते हैं मैम। हाँ हाँ, पूछिए। मैम मक्स टू मैकन द फेंस्टर। डू हटाना है ना, डू नहीं डाल सकते। डू मक्स फिर कर लें। आपने डू डालना ही नहीं है। फिर डू डालने नहीं है। जब आप इंस्ट्रक्शन मक फॉर्म के में, साथ। डू नहीं डालना। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि मार्क्स, माखन, डू मार्क्स होता है, लेकिन डू भी हटा दें, एस टी भी हटा दें, मार्क बच जाएगा, तो मार्क को यूज करें आप। एंड ये भी तो हो सकता है ना, माफ, डी टू और आउट, जैसे था साथ में बनाया। क्या है आप? माखनी ची और आउफ, बेटे बिल्कुल ठीक है। दरवाजा खोल दो प्लीज, माखनी ची और आउफ। माफ, डी टू और आउट। माफ दी चीयर आउफ, बेटे एग्जाम में आउट, बेटे का इस्तेमाल कीजिए, दैट्स गुड। हम सिंपल बनाते हैं सेंटेंस। सिंपल जो है वो इजीली समझ आते हैं। असनाद, आपको मैं फॉर्मल कराती हूँ, ठीक है? मैम मैंने तो टेस्ट ही देना है, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आती कि सब ठीक है सर हसनात, सुहेल भाई ने बनाया ना। डोंट वरी डोंट वरी, आपको मैं जो फॉर्मल कराऊंगी ना, तो उसको आप और से देखिएगा, आपने फॉर्मल यूज करना है, ठीक है? आपको इसकी नहीं, अगर वो आ रही, ओके। क्लियर नहीं हो रहा, आप फॉर्मल के ऊपर जाइए, ठीक है? फॉर्मल इज वेरी इजी टू यूज, ठीक है? यस। ओके मैम। अनाया, ईमान, यस मैम, समझ आ रही है। आ रही है? ईमान, आप बताएं। यस। यस, आ रही है। ओके गुड। आगे थोड़े से लेके चलते हैं। अब ये आउफ माखन तो होता है खोल देना कोई चीज। ओके, इसको देखें। Das Fenster aufmachen, mach das Fenster auf। लेकिन अगर आपने बंद करवाना है तो क्या होएगा? ausmachen। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस देती हूँ, इनको हमेशा याद रखें। अन और आउस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑन और ऑफ। अन होता है ऑन करना, आउस होता है ऑफ करना। ठीक है? यस। हाउस तो फ्राम को भी कहते हैं ना। हाउस फ्राउ को कहते हैं। हसनात, क्या हो गए? फ्राम एक कॉमन है, हाँ, हाउस याद आई आ रहा है। कम फ्राम। ठीक है, आउस माखन बल्कि यहाँ पे नहीं। नॉट आउफ मखन का फ्राउ। उलट आप इस्तेमाल करेंगे सू माखन, नॉट आउस माखन। आउस मखन भी आपको बताती हूँ। सू माखन का इस्तेमाल करेंगे जब आपने कोई चीज जी बंद करवानी, टू क्लोज इट। ठीक है, तो अन और सू, अन नहीं, आउफ और सू। आउफ किया ना हमने पहले, टू ओपन एंड क्लोज, आउफ एंड सू। और इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट हो, जैसे फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, ठीक, तो आपने वहां पे अन और आउफ का इस्तेमाल कर, ऑन एंड ऑफ। अभी इसको नोट कर लें प्लीज, मजीद एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ।
आउफ और सू का इस्तेमाल करना है जैसे कोई दरवाजा है, खिड़की है, बोतल है, किताब है, उसके लिए। और अन और आउस का इस्तेमाल करना है ऑन ऑफ कराने के लिए, टीवी को, कंप्यूटर को, फ्रिज को, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो, रेडियो है। इवन म्यूजिक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूजिक ऑन कर दो, म्यूजिक ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये चीजें आप उन चीजों के साथ लगा सकते हैं। अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा बनाना, और इसके साथ आपने माखन का इस्तेमाल करना है। क्या वर्ब्स हैं? आउफ माखन, सू माखन। यहाँ पे क्या वर्ब्स हैं आपके पास? अन माखन और आउस माखन। आप लोगों से मैं बनवाती हूँ कुछ। आ, हमने आउफ और सू देखा। माख डिस्पेंसर आउफ बिटे, माख डिस्पेंसर सू बिटे। ठीक है, लेकिन अब अन माखन और आउस माखन करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करवाइए। अनाया, कैन यू ट्राई इट? टर्न द कंप्यूटर ऑन प्लीज। इसको आपने करना है ट्रांसलेट इन इनफॉर्मल। मैम, मक दी कंप्यूटर अन बिटे। एक्सीलेंट, वेरी नाइस ट्राई, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक। मैम ये दो नहीं हो गए, कंप्यूटर ऑन करना। नहीं, अन ऑन ऑफ करना। मखन भी आ सकता अन है, इज एन ऑन, मखन भी आ सकता है। अन इज ये ऑन। मस्कुलिन है। यस, इट्स मैस्कुलिन एंड दे कंप्यूटर। अगर मैस्कुलिन है लेकिन इट्स एन एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, उसको ऑन किया जा रहा है ना। डेन देन देन मार्क देन कम। मक देन या, कंप्यूटर अन। यस। और इसी को अगर ऑफ करवाना है, मक देन कंप्यूटर आउट। सिमिलरली फैंजेयर, फैंजेयर टीवी, वो भी मैस्कुलिन है। अगर टीवी बना हुआ है आपके कार्ड पे, मार्क फैंजेयर अन बिटे, या अन करवा लें या आउस करवा लें, आपकी मर्जी। ठीक है, इसी तरीके से म्यूजिक, माख डी म्यूजिक अन बिटे, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। अक्सर ऐसे आता है लिखा हुआ कि कोई सीडी प्लेयर है और बहुत ऊंची आवाज उससे उन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई होती है, पता चल रहा होता है बहुत ऊंचा है म्यूजिक, तो आप ऑफ करवा सकते हैं, माख डी म्यूजिक आउस बिटे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज है कि आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन दी, मैं इस लेसन के एंड पे आपको बताऊंगी कि पार्टनर ने उसको रिएक्ट भी करना होता है, रिस्पॉन्ड भी करना होता है। आपसे भी ये इंस्ट्रक्शन की जाएगी इन द एग्जाम, आपने भी रिस्पॉन्ड करना हो, तो वो कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको इस लेसन के एंड पे बताती हूँ। फिलहाल हम ये सीखते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट कैसे करें। एक और यहाँ पे सेपरेबल वर्ब है मिड कॉमन का, साथ आना। साथ आओ कैसे कहना है? कि साथ आओ, मेरे साथ आओ। हाँ, कम्स टू मिट, कम्स डू टू नहीं मिट। लगाना ना, डू हटा दो। वो क्यों मैम? वो नहीं दैट्स ना समझ आती, कम विद मी। आंसर के क्यों। देखो मिड जी कॉमन, मैम। मैं कह रही हूँ क्यों का तो कोई जवाब नहीं है ना मेरे पास कि क्यों है ऐसा, ऐसे ही है क्या मैम करें। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, कम्स टू मिट, कम विद मी, इसका ये आप मतलब जो कह नहीं रहे हो ना होगा। कॉन्स्टूमेट, वो एक क्वेश्चन है, दैट इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन। वो एक सवाल है, अच्छा अच्छा। क्या तुम मेरे साथ आओगे कॉन्स्टूमेट, दैट इज अ क्वेश्चन। हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक है, मिड ओके। कॉमन, मिड उठ के इन दी एंड चला जाएगा। कॉमन डू कॉम्स्ट होता है, डू भी हटा दें, एस टी भी हटा दें, कॉम मिड बच जाएगा। कॉम मिड का मतलब है साथ आओ। ठीक है, या जी मैम। ओके। क्यों चुप है बाकी सब लोग, आज परेशान हो गए? मुश्किल है। मुश्किल है, बाकी लोग बताएं। आज तो सुहेल की भी आवाज नहीं आ रही, सुहेल तो लगता है बिल्कुल जी मैम, मैं बोल रहा हूँ मैम, मैंने ही कहा डिप्रेशन है में जी चला मैम, गया है। और तो किसी, नो नो मैम, मैंने कहा है जी मैम, बाकी तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा, थोड़ा सा मैम ऊंचा पता नहीं बोलो। कौन सा नाया और लेवल आ ईमान गया। आप भी बताएं। बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। सही समझ नहीं आया? नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर्म करना मुश्किल मैम होता फर्स्ट है। चीज फर्स्ट टाइम मुश्किल ही होता है। आज हम सिर्फ इम्पेरेटिव्स ही रखेंगे, आज दूसरा टॉपिक नहीं इसके साथ जोड़ रहे। आज इम्पेरेटिव्स के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। मैम जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना,
तो फिर प्रैक्टिस में आके ये ठीक हो जाएंगे। ये हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। मैम। यस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आप बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप बाहर जाएंगे, ऑब्वियसली एक दूसरे को काम करने को कहना होता है। कैसे कहेंगे जब नहीं, आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है मैम ये याद कर लेते हैं सब कुछ जी हसना। रट्टा मार के, सिंपल। मैम वैसे भी तो याद हो ही सकता है ना, इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे वो आपने क्वेश्चन वाली फाइल सेंड की है, क्या कह रहे हैं इस हसना, तरह। आप ऊंचा बोले, इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। आई वॉन्ट टू। मैम मैं कह रहा हूँ ये इसको समझने की बजाय सब कुछ जुबानी याद कर लिया जाए, जैसे इंग्लिश में कम विद मी, कम ऑन, इस तरह खुद ही हाँ, लेकिन अगर रूल स्ट्रक्चर आपको की याद हो बजाय जाए ना, तो जुबान में आपको याद कुछ करते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है ना, बस रूल याद कर लो। बाकी कुछ भी रट्टा मारने हाँ की। वो मुश्किल है, रूल याद करना मुश्किल है। ओके चले, चले नेक्स्ट ईयर। रोज याद करना मुश्किल है मैम, अगर रोज याद नहीं करेंगे तो फिर ये रट्टा भूल जाएगा, फिर क्या करेंगे। हाँ, चले ईयर पे चलते हैं, साइंस पास थोड़ा सा करना है मैम बस। डू थोड़ा सा है ट्रिकी। ईयर और जी बहुत आसान है। अगर मैंने आप सब तुम सब लोगों को कुछ करने को कहना है इनफॉर्मल में, ठीक है, तो मैं डू वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं ईयर वाली फॉर्म इस्तेमाल करूंगी। मक्खन का ईयर फॉर्म क्या होता है? ईयर माख्त। यस। खाली आपको पता है जो ईयर वाले होते हैं वो टे पे एंड होते हैं, मैंने आपको कराया हुआ है ना ये काम। या यस। जी मैम। खाली ईयर हटा दें, जो बच जाएगा वो आपकी यस। इंस्ट्रक्शन होगी। माख्त करो, यानी मैं अगर तुम सब लोगों को कह रही हूँ कोई काम करने को, तो मैं कहूंगी माख्त करो। माख्त eure Hausaufgabe बिट अपना अपना होमवर्क कीजिए प्लीज। ठीक है। इसी तरीके से लेजन ईयर लेस्ट होता है, तुम लोग पढ़ो। बस ईयर हटा दें, लेस्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, तुम लोग पढ़ो। एसन ईयर एस्ट होता है, ईयर हटा दें तो एस्ट आपका जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन है, तुम लोग खाओ। त्रिंकन ईयर त्रिंक्ट होता है, ओमिट ईयर त्रिंक्ट आपका इंस्ट्रक्शन है। कॉखन ईयर कॉक्ट, ओमिट ईयर, ओमिट का मतलब है हटा दे, कॉक्ट बच गया, वो आपकी इंस्ट्रक्शन है। फागन ईयर फाट, ओमिट हटा दे, सॉरी क्या हटा दें, ईयर हटा दें, तो फाट ड्राइव करी कीजिए आप, तुम सब लोग ड्राइव करो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी फॉर्मुलेट होगी। इसी तरीके से जब आप आएंगे उसके अंदर सेपरेबल में, ये ठीक है, ईयर माख्त सू, मखन माख्त हो जाएगा, सू इन दी एंड आ जाएगा, ईयर हटा दे, बस माख्त सू। तुम सब बंद कर दो प्लीज, माख्त सू। दस फेंस्टर सू मखन माख्त दस फेंस्टर सू, तुम सब दरवाजे, ये जो खिड़की है इसको बंद कर दो प्लीज। ठीक है, तो ये ईयर वाला थोड़ा सा फिर आसान हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हम किसी एक ही बंदे को कुछ करने को कह रहे होते हैं, ज्यादातर लाइक 70% ऑफ द टाइम्स डू या जी के अंदर ही एक बंदे को ही कहते हैं। लेकिन जैसे अब टीचर है, मैं तो तुम सबको इंस्ट्रक्शन दूंगी ना, तो मैं ये वाली चीज इस्तेमाल करूंगी। जैसे माँ बाप हैं, वो सब बच्चों को कोई बात कह रहे हैं करने को, तो वो ये वाली चीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिए, तो फॉर्मल के अंदर चलते हैं, और फॉर्मल इज वेरी इजी टू यूज। आई होप हसनात को भी पसंद आएगा, नुमर्द राय। इसको प्लीज ज्वाइन कीजिए मीटिंग को दोबारा।